तो विद्यार्थी हम पीछे के क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर अब 7 का देखिए। अगर आप मेरे वीडियो पे अपना है तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरे को शेयर करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मान लेते हैं वृत्ताकार जो है एक बेलन के जैसा है और ये क्या है वृत्ताकार, ऊपर में क्या है ये गोल है, ठीक है। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास जो है, व्यास आपका ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। डी का जो मान दे दिया आपका 3.5 मीटर में, डायमीटर में आपका कितना दिया है 3.5, तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्या का जो मान हो जाएगा 3.5, यहाँ पे 2 से क्या कीजिए डिवाइड दीजिए, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट उड़ा करके 1 0 लीजिए। 5 का टेबल में देख सकते हैं, अब दोनों कट रहा तो काट दिए, कितना बार में 7 बार में, और ये हो गया 4 बार में। तो आर का मान जो हुआ आपका 7/4 मीटर में आ गया, ठीक है, क्योंकि मीटर में था। और यह 10 मीटर गहरा है, ये जो गहराई जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 10 मीटर, यानी एच इक्वल टू लिख लीजिए 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर क्या है ये गहरा, तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कुएं का आंतरिक क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर बनाइए फर्स्ट का, तो लिखिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है इसका जो फार्मूला होता है आपका 2πr/h होता है, ठीक है। यानी बेलन का जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। तो यहाँ पर 2 का 2 इंटू पाई का मान कितना हो गया 22/7, और r का मान यहाँ पे देख सकते हैं 7/4 है, तो r का मान बैठा है यहाँ पे 7/4, और मल्टीप्लाई में क्या है h है, तो h का मान जो है कि यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 बैठा दी। अब यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल कर दिए, और 2 का टेबल है 2 दूनी 4, और ये 2 से कैंसिल, और ये कितना बार में 11 बार में, ठीक है। तो बचा क्या, तो 11 इंटू 10, तो कितना हो गया 110 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड में ज्ञात करना है 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय। इस पे क्या क्या प्लास्टर किया तो उसका व्यय कितना होगा, जबकि 1 मीटर पे वो ले रहा है कितना 40 रुपया, 1 मीटर पे कितना ले रहा है वो 40 रुपया, तो 110 मीटर पे वो कितना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए सेकेंड करके, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की दर से 1 मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने का व्यय इक्वल टू कितना है 40 रुपया, ठीक है। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की दर से यहाँ लिखना है, ठीक है। दर से प्लास्टर करने का जो व्यय है 40 रुपया, इसीलिए आपको कितना मीटर पे कराना है 110 मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने का व्यय इक्वल टू 40 और गुना, ठीक है। 40 गुना कितना 110, तो कितना आ जाएगा 44 पे के 020 मीटर, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा रुपया आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रुपया हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया रुपया, तो यहाँ पर लिख दिए रुपया। तो 110 मीटर स्क्वायर पे जो अगर प्लास्टर कराएगा तो कितना लेगा 4400 रुपया लेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, क्वेश्चन नंबर आप 8 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला संयंत्र में, एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई है और 5 सेंटीमीटर व्यास है वाला एक बेलनाकार पाइप है। क्या है, एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुल समझ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मत निकाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्या है बेलनाकार, क्या है एक पाइप है। तो आप भी जानते हैं बेलनाकार पाइप में ऊपर और नीचे क्या रहता है खुला हुआ रहता है, ठीक है। ऊपर और नीचे क्या है खुला रहता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लागू कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे संयंत्र में 28 मीटर क्या है लंबाई है, इसका जो वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला जो एच का जो मान है एच इक्वल टू कितना हो गया 28 मीटर है, और 5 सेंटीमीटर व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायमीटर जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर
मीटर में है। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई आपका कौन सी में है, 28 मीटर में है, तो और डायमीटर कितना है, सेंटीमीटर में। तो पहले आप इसको क्या कीजिए, इसको रेडियस में पहले कन्वर्ट कीजिए। r इक्वल टू कितना हो गया, 5/2 सेंटी और मीटर में। अब सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 5/2 और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे क्या कीजिए, 100 से डिवाइड कर दिए, त्रिकोणची में आ गया मीटर में। अब 5 का टेबल से आप काट सकते हैं या तो फिर रहने दी यहीं पे। तो ये कितना हो गया, 5 कितना 200 मीटर। ठीक है, तो अभी हम बताएं इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ होगा। तो बेलन का यानी पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए। यहाँ लिखिए पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr और h होता है। ठीक है, 2πrh इक्वल टू संबंध यहाँ से देख सकते हैं, 2 का 2, पाई का मान हो गया कितना 22/7। ठीक है, और r का मान यहाँ निकाल चुके हैं 5 कितना 200। तो यहाँ लिखिए 5π200 और इंटू एज का मान कितना हो गया 28। 7 का टेबल पढ़ी कितना बार में 28 आएगा, 4 बार में, 7 × 28। 2 का टेबल में कितना कर दिए 100। अब जितना बचा सबको इंटू कर दिए, 2 × 5 × 4 बाई में कितना हो गया 100। अब यहाँ पे 22 × 5 कितना हो गया 20, बाई में कितना हो गया 100। 1 से 1 जीरो कैंसिल कर दिए, जितना जीरो आता है कैंसिल करने के चल जाइए। 22 को 2 से इंटू करें कितना देगा 44 और नीचे में कितना हो गया 10। 1 जीरो काटा तो 1 अंक के बाद क्या हो गया पॉइंट हो गया। तो आपका आंसर जो आ गया, आंसर जो आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर आप 9 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ज्ञात करना है आपको एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पार्श्व मतलब क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जिसका व्यास जो दिया है 4.2 मीटर है और ऊंचाई जो है 4.5 मीटर है। तो पहले एक बंद बेलनाकार टंकी बनाइए, लेकिन इसका बनाना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये क्या है, एक बंद बेलनाकार टंकी हो गया, लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसका व्यास का संबंध होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, डी का मान जो दे दिया आपका, वो आपका दिया है 4.2 मीटर। अगर डी का मान है 4.2 मीटर तो इसका रेडियस जो हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2.1 मीटर। ठीक है, और इसका ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ऊंचाई का जो मान है एच का वैल्यू हो गया 4.5 मीटर में। तो आप फर्स्ट का आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट में क्या निकालना है, बेलन का यानी बेलनाकार पेट्रोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलनाकार पेट्रोल की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है 2πr/h होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का 2, पाई का मान क्या होता है 22/7 बैठाइए, और इंटू आर का मान जो दिया है, आर का वैल्यू हो गया 2.1, तो यहाँ बैठाइए 2.1, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ एच का मान कितना हो गया 4.5। यहाँ पे देखिए यहाँ भी मीटर, ये भी मीटर में। ठीक है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ा करके 1 जीरो, यहाँ भी पॉइंट उड़ा करके 1 जीरो ले ली। अब 7 का टेबल में ये कैसा था 3 बार में, और 5 का टेबल में यहाँ पे काट दिए, क्योंकि फिर 5 का टेबल से यहाँ पे 2 का टेबल से कट जाएगा। तो 5 का टेबल पढ़ी कितना बार में 45 आएगा 9 बार में, और 5 का टेबल पढ़ी कितना बार में 10 आएगा 2 बार में। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, इससे इंटू कर दिए 6 और 6 और 9 में कितना हो गया, इंटू में क्या हो गया 9 है, और y में 10। अब इसको आप इंटू कर दीजिए, 6 9 कितना हो गया 54 के 4, हाथ में 5,
उसके बाद 6 9 54, 55 56 57 58 59 हो गया आपका, ठीक है 59। अब यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट है तो आप भी बैठा दीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे अच्छा से लिख लीजिए 4। ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड का। यहाँ पे सेकेंड में क्या है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, ठीक है। इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मान लिया जाए एक इतना सा इसको चादर दिया गया है ना, इसको क्या एक इतना यानी चादर दिया गया है स्टील का, और इसको क्या बनाना है, इसको एक बेलनाकार टंकी बनाना है। तो पहले वो क्या किया, इतना एक किया, यहाँ से वो काटा, यहाँ से काट करके इसको पहले वक्र बना दिया, ऊपर और नीचे क्या बना वो खुला हुआ है। उसके बाद ऊपर को झकने के लिए एक वृत्त लिया और यहाँ भी एक वृत्त लेकर के काट लिया, ठीक है। लेकिन ये एरिया बच गया, इतना एरिया बेकार हो गया, तो कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया, ठीक है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कोई काम नहीं आया, जितना हम रंग दे रहे हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका कोई काम नहीं हुआ, इसका क्या हो गया 1/12 भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया। और जितना एरिया जो आपको दिख रहा खाली, ठीक है, उतना क्या बन गया, इसका एक बेलन बन गया, ठीक है। एक क्या बन गया, बंद बेलनाकार बेलन बन गया। तो इसी का बोल रहा है 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया, तो कुल कितना इस्पात लगा हो, तो यानी टोटल तो पूरा क्या है x है, ठीक है, पूरा क्या है वो x है। हमको पता नहीं कि पूरा कितना इस्पात वो दिया था, तो मान लेते हैं, माना कि कुल इस्पात इक्वल टू क्या x, ठीक है। मान लेते हैं टोटल ये जितना भी था उसको क्या मान लिए हम x, माना कि कुल इस्पात क्या दिया वो x दिया। अब इसको बनाने में, ठीक है, इसी को बनाने में कितना भाग नष्ट हो गया, ठीक है। इसका देखिए, इसी टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया, 1/12 भाग बनाने में क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो ये आपका जो निकल रहा है वो नष्ट का निकल गया। नष्ट कितना हो गया 1 यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए तो x बाई कितना हो गया 12 भाग, यानी 1/12 भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ई नष्ट हो गया, ई वाला भाग जितना हम रंग के चुके हैं ई भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब जो बचा वो क्या बन गया, बेलन बन गया। तो पूरा में से हम ये पूरा ये है, पूरा में से ये तो नष्ट हो गया है ना, ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग, ये भाग क्या हो गया आपका, नष्ट हो गया। तो पूरा भाग में से, ठीक है, पूरा भाग में से नष्ट वाला को खाली हटा दे तो क्या बच जाएगा, ये एरिया जो आपका बेलन तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पूरा कितना था x था, x में से नष्ट को हटा दिए, x बटा कितना 12, पूरा में से नष्ट को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेलन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिख दिया यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ देखिए, एक पूरा इस बात को क्या मान लिए, पूरा ये जितना था उसको क्या मान लिए हम x, फिर 1 कितना x/12 भाग क्या हो गया, ये नष्ट हो गया जो हम रंग चुके हैं। जितना वो बचा वो क्या बन गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। देखिए पूरे इसमें से इसमें घटा दिए तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। अब यहाँ पे देखिए न कुछ तो 1 लीजिए, 1 और 12 कैल्शियम कितना हो गया 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए यहाँ 12x और माइनस में 1x इक्वल टू बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 में से 1 चल गया, ठीक है, तो कितना बचेगा 11x, अब y में कितना 12 इक्वल टू 2 का 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7
और आर का मान यहाँ से आप बैठा सकते हैं, आर का वैल्यू कितना है 2.1, तो यहाँ लीजिए 2.1, ठीक है। फिर ब्रैकेट कर दिए, एच का मान कितना दिया गया था, एच का मान जो है 4.5 है, तो यहाँ बैठा दीजिए 4.5, फिर प्लस आर का मान जो कितना बैठाए थे 2.1। अब यहाँ पे देखिए 11 के टेबल पढ़िए कितना बार में आ जाएगा 22, 2 बार में, ये कट गया। ऊपर में क्या बच गया x और नीचे में क्या बच गया 12 इक्वल टू पॉइंट उड़ा के 0, 1 0 हो गया। 7 का टेबल पे पड़ जाए कितना बार में 3 बार में, 7 या 21। अब इंटू कर दिए, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 6, 3 दूनी का 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, तो यहाँ लिख दिए फिर 12 और 22 में कितना 10। जहाँ ब्रैकेट रहा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिए, यहाँ जोड़ दिए, 5 अरे कितना हो गया 6 और 4 तो कितना हो गया 6 और पॉइंट बैठा दिए, यानी 6.6 आया। फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ा के 0, 1 0 ले लिए 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, कोई तो कटेगा नहीं, तो x को 10 से इंटू करें क्या देगा, यानी कि 10 को 10 से इंटू किए 100 और यहाँ पे क्या हो गया x, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 को 10 से पहले कर दिए 100 और x यहाँ पे आ गया। फिर 12 को इससे सबसे इंटू कर दें कितना देगा 12 गुना 6 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये वाला हम हटा देते हैं, इसका कोई आपका काम करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया 100x इक्वल टू 12 का इंटू करें कितना देगा 144 और 6 को 6 से इंटू कर दिए। 6 का टेबल 4 बार पड़ी, 24 के 4 हाथ में 2, 6 चक 24, 25 तो 26 के 6 हाथ में फिर 2, 6 कम 6, 6 और 2 8, फिर यहाँ पे 4 6 और 8 हो गया, यानी यहाँ पे 4 0 का हाथ में 1, यहाँ हो गया कितना 15 के 5 हाथ में 1, 8 और 1 9, यहाँ आप लिख सकते हैं 9504, ठीक है। अब ये गुना कहाँ चल जाएगा भागा में, तो 9504 और डिवाइडेड में कितना आ गया 100, 2 0 काटिए तो 2 अंक के बाद क्या हो गया पॉइंट हो गया, तो 95.04 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। यही तो पूछ रहा कुल इस्पात कितना लगा होगा, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, तो इतना लगा है, ठीक है 95.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आकृति 13.12 में क्या है, आकृति मतलब 13.12 में आप एक लैम्पशेड है, क्या है एक लैम्पशेड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इसको क्या करना है, एक सजावटी कपड़ा से क्या करना है, इसको ढक देना है, ठीक है। और इसको किस प्रकार ढकना, जो देखिए इस फ्रेम के आधार का जो व्यास है 20 सेंटीमीटर है यानी आधार का व्यास जो डायमीटर जो दे दिया इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायमीटर जो दिया है 20 सेंटीमीटर है, तो डी से क्या चेंजिंग करना पड़ता है आर में, तो आर का मान हो गया कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डी से क्या हो गया आर बन गया 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है इसका, ऊंचाई इस फ्रेम का जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है। एच इक्वल टू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों और 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लगेगा, यानी ऊपर से मोड़ देना है कितना, यानी अतिरिक्त कपड़ा लगेगा, यानी ऊपर थोड़ा सा इसको बढ़ा दिए, अतिरिक्त कितना लग रहा है 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है। और नीचे भी बढ़ाइए 2.5 सेंटीमीटर, इसको क्या किया ऊपर और नीचे थोड़ा सा केवल क्या किया मोड़ा कर इसको दबा करके कपड़ा को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। तो ज्ञात कीजिए कि लैम्पशेड को ढकने के लिए कुल कितना यानी कपड़े की आवश्यकता होगा। तो इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ा गया, यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ा गया 2.5, तो यानी इसका ऊंचाई जो हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2.5 इधर से 2.5 इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कुल ऊंचाई, लैम्पशेड लिख दिए, लैम्पशेड का कुल ऊंचाई
लेमसेट का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, पहले कितना था 30 था, अब प्लस इधर से 2.5 और इधर से 2.5 यानी 2.5 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई हो जाएगा लेमसेट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऊंचाई और इसको चारों और तरफ से इसको क्या करना है, इसको घुमा देना है, तो क्या बनेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कितने लेमसेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखिए कपड़े की आवश्यकता इक्वल टू कुल, लिखिए कुल कपड़े की आवश्यकता इक्वल टू 2πRh। ठीक है, इतना ही ज़रूरत होगा 2πRh, क्योंकि यहाँ इसको इतना ही ढकना है कि थोड़ा सा इसको मोड़ करके इसको दबा करके कपड़ा को रखे। ठीक है, अगर ये पूरा हो जाता तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ हो गया 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और r का मान निकाले कितना 10, तो यहाँ रख दिए 10 और इंटू ऊंचाई कितना हो गया, ये लेमसेट पूरा यहाँ से यहाँ तक एच, ये वाला एच अब का मान नहीं लेना है, ये हो गया कितना 35। 7 का टेबल कितना बार में 5 बार में, तो 22 को 2 से इंटू की 44 और गुना कितना हो गया, इससे इंटू करेंगे तो 50 और 1 0 पहले उतार लीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर आप 11 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले, कितना एक ही आधार होना चाहिए। ठीक है, एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, उसको कैसा कलमदान बनाना है, बेलनाकार। ठीक है, जिसके नीचे आधार भी शामिल है। एक कलमदान ऐसा बनाइए जिसका आधार क्या है, शामिल है, यानी ऊपर खुला है और नीचे क्या है, बंद है। ठीक है, ऊपर तो खुला है लेकिन नीचे क्या है, बंद है। ऐसा उसको क्या बनाना है, कलमदान बनाना है। ठीक है, यानी कलमदान बोले तो कलम रखने के लिए। भाग देने के लिए कहा गया है, प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ऐसा सभी को बनाना है जिसका त्रिज्या केवल 3 सेंटीमीटर रखना है। r बराबर कितना रखना है, 3 सेंटीमीटर। प्रत्येक विद्यार्थी को 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला बनाना है कलमदान। और ऊंचाई कितना भी होना चाहिए, ऊंचाई भी होना चाहिए 10.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक विद्यार्थी को ऐसा ही कलमदान बनाना है। ठीक है, और ऊंचाई दे दिया का होना था, तो 35 विद्यार्थियों के लिए कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा, यानी 35 विद्यार्थी है तो 35 विद्यार्थी यानी 35 को ऐसा कलमदान बना होगा तो उसको कितना खरीदना पड़ा होगा गत्ता। ठीक है, यानी कुछ चीज़ का बना हुआ होगा, गत्ते को बनाने के लिए सजाने के प्रतियोगिता में भाग लेना है। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ यानी कुछ का होगा तो इसको खरीदने के लिए वो कितना गत्ता खरीदना होगा इसको। ठीक है, तो इसको बनाना आपको केवल 35 को बनाना है, क्योंकि 35 विद्यार्थी है तो 35 को ऐसा कलमदान बनेगा। तो इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए, फिर 35 से क्या कीजिए इंटू कर दिए, तो इसको कुल गत्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, r और h निकाल चुके हैं, तो लिखिए एक बेलनाकार कलमदान का क्षेत्रफल। ठीक है, एक बेलनाकार कलमदान का क्षेत्रफल, यानी एक गो जो बेलनाकार कलमदान है उसका क्षेत्रफल हम टोटल निकाल देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाइए, क्योंकि ऊपर क्या है खुला, अगर ऊपर भी बंद रहता तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लागू कर दें, लेकिन ऊपर क्या है खुला और नीचे बंद है, तो पहले वक्र लगा दीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πRh। फिर नीचे क्या है, बंद है, नीचे क्या है, बंद है, तो नीचे क्या दिख रहा है आपको, वृत्त दिख रहा है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लागू कर दी, प्लस कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल टू के संबंध यहाँ से ले लिए, 2 का 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, और r का मान यहाँ से देख सकते हैं 3 है, और इंटू ऊंचाई का जो मान है 10.5,
यहाँ लिखिए 10.5, फिर प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर का मान कितना हो गया 3, ठीक है। लेकिन ये इसको आर पे क्या है, स्क्वायर है, आर पे स्क्वायर है तो इसीलिए इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, 3 × 3। तो पॉइंट उड़ा करके 1 0, 7 का टेबल से यहाँ पे कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 बचेगा 35, फिर ठीक है। अब यहाँ 5 का टेबल से काट दिए, 5 तिया 15, 5 दूनी का 10, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा कितना 22 इंटू कितना 3 3 या 9, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे वही उतार दिए 22 और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 3 3 या 9 बाई कितना 7। थोड़ा सा इजी हो गया। यहाँ पे देखिए 9 का 9, 9 दूनी के 18 का हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19, ठीक है। अब प्लस में कितना हो गया वही उतारी 198 और नीचे में कितना 7, नहीं कुछ तो कितना हो गया 1। अब यहाँ पे क्या कीजिए भिन्न का जोड़ बना लीजिए, 1 और 7 कैल्शियम 7 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, आ जाएगा आपका 13 86 अब प्लस 1 को 98 से इंटू कर दिए, क्या देगा 198। फिर क्या कीजिए आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना 8 और 6 14 का 4 हाथ में 1 फिर 9 और यहाँ 1 आ गया तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1 3 4 और 1 5 और नीचे में कितना हो गया 1 और नीचे में कितना हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड दे दीजिएगा तो एक बेलनाकार कलमदान का क्षेत्रफल जो इतना, लेकिन आपको निकालना है कितना 35 कलमदान का, नहीं तो यहाँ पर फिर लिखिए, इसीलिए 35 कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो खाली 35 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये वाला उतार दीजिए, 15 84 नीचे में कितना हो गया 7, 7 बचे का कितना हो गया 35। अब इंटू कर दिए 5 गुना कितना 15 और 84, तो इंटू करने पे कितना आ जाएगा 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 15 40 2 42 के 2 हाथ में 4 बचे 25 26 27 28 29 के 9 हाथ में 2, 5 एकम 5 6 और 1 7, 79 और कितना हो गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता उसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा वीडियो पे अब नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।